चाणक्य नीति में बतलाए गए सफलता के सूत्र। भारतीय इतिहास में आचार्य चाणक्य का व्यक्तित्व एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्तित्व है जिसका संपूर्ण जीवन प्रतिज्ञा, कर्म और दूरदर्शिता की एक अद्वितीय गाथा सुनाता है। और तो और अपने आचार और निष्ठा से उन्होंने हर भारतवासी को ये शिक्षा दी कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आचार्य चाणक्य अपने संकल्प के प्रति कुछ यूं समर्पित थे कि बगैर रण में उतरे ही उन्होंने अपने काल के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। साधारण पृष्ठभूमि से जुड़े एक असाधारण बालक में उन्होंने भारत का भविष्य तब देखा जब नंद साम्राज्य जैसा सशक्त साम्राज्य विश्व भर में अपना डंका बजा रहा था। चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं आचार्य चाणक्य हैं। दोस्तों, जब नंद दरबार में चाणक्य को उनकी शिखा पकड़े घसीटा जा रहा होगा तो किसी ने शायद ही ये कल्पना की होगी कि एक दिन उनका ये अपमान नंद साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। नंद वंश का पतन एवं मौर्य काल का उत्थान चाणक्य की दूरदर्शिता और कार्यकुशलता का एक जीवंत उदाहरण है। भारतीय इतिहास के संदूक में स्थित एक अनुपम रत्न बन चुके हैं। ज्ञान का जो प्रकाश उन्होंने हजारों साल पहले प्रज्वलित किया था वो आज भी मार्गदर्शन के पथ को प्रशस्त कर रहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी बातों को एक नीति सूत्र में पिरोया है। उनकी अतुलनीय रचनाओं में से एक इस रचना को हम चाणक्य नीति के रूप में जानते हैं। चाणक्य नीति बड़े ही साफ, सरल और कुशल तरीके से मनुष्य के जीवन को आसान और श्रेष्ठ बनाने के लिए दी गई नीतियों का एक सुंदर मेल है। दोस्तों, माना जाता है कि चाणक्य नीति को 321 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने लिखा था। भारतीय इतिहास में चाणक्य को महानतम शिक्षक, कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ के रूप में विष्णुगुप्त कहकर भी पुकारा गया है। चाणक्य चरित्र और बुद्धि के धनी थे। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदैव ही एक निष्ठ भाव रखा। यही नहीं, जब भी उन्हें पराजय एवं निराशा का सामना करना पड़ा, चाणक्य ने अपने धैर्य और दूरदर्शिता को ढाल बनाया। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद आचार्य चाणक्य ने मगध साम्राज्य के महामंत्री का पदभार संभाला। किंतु इतने बड़े पद पर आने के बाद भी उनका जीवन बड़ा सादा और सरल रहा। मंत्री बनने के बाद भी चाणक्य अपनी कुटिया में ही रहा करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित किया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति का पाठन मनुज को व्यवहारिक एवं तार्किक ज्ञान प्रदान करता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही आज आचार्य चाणक्य के काल को बीते हजारों वर्ष हो चले, परंतु उनकी नीतियां वर्तमान में भी लाभकारी और प्रासंगिक हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी अडिग प्रतिज्ञा के कारण एक बलशाली साम्राज्य को धूल चटा दी, अपनी दूरदर्शिता से भारत के सुनहरे अध्याय की पटकथा लिखी, जीवन के प्रति उस व्यक्ति की समझ कितनी सुलझी हुई रही होगी। दोस्तों, चाणक्य नीति में बड़ी सरलता से ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर बैठते हैं और अंत में इसका परिणाम कष्टप्रद होता है। आज हम आपको चाणक्य नीति में छुपे उन तथ्यों के बारे में बतलाएंगे जो जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों में आचार्य चाणक्य की व्यवहारिकता और दूरदर्शिता साफ साफ नजर आती है। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता की प्राप्ति के लिए इन्हीं ज्ञान तत्वों से अवगत करवाया था। चाणक्य ने जीवन से जुड़े हर सिद्धांत, संबंध, कार्य आदि को ध्यान में रखकर चाणक्य नीति की नींव रखी है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि जीवन में सफलता हेतु किन बातों पर ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है। कौन से तथ्य आपको शिखर पर ला सकते हैं
और कौन सी असावधानी आपकी निराशा का स्रोत बन सकती है। दोस्तों, चाणक्य नीति सर्वप्रथम मनुष्य को निज आत्मसम्मान के प्रति सजग रहने की सीख देती है। जैसा कि ये जग जाहिर है कि चाणक्य ने नंद सभा में हुए अपने अपमान के बदले नंद वंश का समूल ही नष्ट कर दिया था, इसी प्रकार मनुष्य को अपने आत्म सम्मान की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। हालांकि चाणक्य नीति किसी एक तथ्य या बिंदु तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन रूपी सागर की अनगिनत लहरों के समान अपने अंदर अचल ज्ञान तत्व समाये हुए है। सफलता का रसास्वादन करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने परिश्रम के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। चाणक्य इस तथ्य पर पुरजोर बल देते हैं और बतलाते हैं कि जीवन में सफलता का आना मनुष्य के अथक प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करता है। जैसे बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है, उसी प्रकार लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा में मनुष्य को हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम किसी व्यक्ति में एकाग्रता एवं आत्मविश्वास को जगाता है। जो मनुष्य परिश्रम से जी चुराता है, वो एक प्रकार से स्वयं के साथ घात करता है। जिस तरह अर्जुन को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, उसी प्रकार एक सफलता आकांक्षी मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर समर्पित रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी निरंतर प्रयासरत रहने की शिक्षा दी थी। चाणक्य की शिक्षा का चंद्रगुप्त पर कुछ ऐसा असर हुआ कि विषमताओं के आगे उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। सम्राट चंद्रगुप्त का साहसिक और सफल जीवन आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई इस सीख का परिचायक है। चाणक्य का कहना था कि साहस और परिश्रम ही मनुष्य के जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जिनमें दौड़ने का साहस नहीं, वो किसी प्रतिस्पर्धा में विजयी कभी नहीं बन पाएंगे। भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने सफलता के लिए ये जो पहला दांव बताया, वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। दोस्तों, सफलता के लिए केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं, परिश्रम की दिशा भी सही होनी चाहिए। जब भी आप एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका परिश्रम तर्कसंगत हो। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि गलतियों से सीखना भी अत्यंत जरूरी है, फिर वो गलती आपने स्वयं की हो या औरों ने। गलतियों को अपने संज्ञान में अवश्य लें और इनसे सीखने की चेष्टा करें। इसके अलावा चाणक्य ये भी स्पष्ट करते हैं कि समय अत्यंत मूल्यवान होता है। बार बार एक ही गलती पर समय नष्ट करने वाला मनुष्य जीवन रूपी प्रतिस्पर्धा में पीछे होता जाता है। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त का जीवन इन तथ्यों पर प्रकाश डालता है। आइए इस सीख से जुड़े एक प्रसंग को करीब से जानते हैं। नंद वंश के विध्वंस की कसम खाने वाले आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ इस साम्राज्य को समूल नष्ट करने की ओर प्रयत्नशील रहा करते थे। गुरु और शिष्य नित प्रतिदिन नई योजनाओं और रणनीतियों पर काम किया करते। नंदवंश के राजा को टक्कर देने के लिए धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के निर्देशन में करीबन 5000 घोड़ों की एक सेना का निर्माण भी कर लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सतर्कता बरतते हुए सेना को प्रशिक्षित भी किया। मौका देखते ही चाणक्य का निर्देश पाकर एक सुबह चंद्रगुप्त की अगुवाई में सेना ने मगध पर आक्रमण किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपने इस प्रयास में मगध के बाहरी इलाकों की बजाय सीधे उसकी राजधानी यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में चंद्रगुप्त नंद की शक्तिशाली सेना का सामना करने में असमर्थ रहे। दरअसल चाणक्य भी इस बात का आकलन करने में असफल रहे कि मगध की सेना को किस प्रकार घेरा जाए। नतीजा ये निकला कि दोपहर होने के बहुत पहले ही चंद्रगुप्त
की सेना को मगध ने बुरी तरह पराजित कर दिया। अपनी अप्रत्याशित हार को स्वीकार करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पीछे हटने और रण छोड़ने का आदेश दिया। इस घटना के पश्चात एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त रूप से अपनी सेना और सहयोगियों को सशक्त करने में जुट गए। एक बार जब दोनों भिक्षाटन के लिए भटक रहे थे, तभी एक वृद्धा ने इन दोनों को सत्कार किया। इस दौरान वृद्धा ने भोजन के रूप में दोनों को खिचड़ी परोसी। खिचड़ी को उन्होंने एक थाली में डाला और उसके बीचों बीच गड्ढा बनाकर उसमें गर्मागर्म घी डाला। घी को अपनी खिचड़ी के साथ खाने के लिए चंद्रगुप्त ने घी के बीचों बीच अंगुली डाल दी। ऐसा करने से चंद्रगुप्त की उंगली जल गई। तब वृद्धा ने ऐसा करने पर चंद्रगुप्त को समझाते हुए गरम खिचड़ी के बीच में उंगली डालने वाली बात को एक मूर्खता भरा कदम बताया। वृद्धा ने आगे कहा, जब खिचड़ी गरम है तो पहले इसके किनारों को खाओ, इसके बाद इसके बीचों बीच जाना। वृद्धा के ऐसे समझाने पर आचार्य चाणक्य को मगध से मिली हार का रहस्य समझ आने लगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि सीधे मगध की राजधानी पर आक्रमण करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए थी जिससे वो पहले मगध के बाहरी हिस्सों को नियंत्रित कर पाएं। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें राजधानी की ओर बढ़ना चाहिए था। अपनी इस गलती से चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने ही सबक लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य के निर्देशन में मगध के बाहरी इलाकों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। और अंत में वो दिन भी आया जब चंद्रगुप्त नंद वंश का अस्तित्व समाप्त कर अजयी बना और भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक रहा। जीवन में सफल होने के लिए गलतियों से सीखने के अलावा चाणक्य नीति ने आत्मविश्वास पर विशेष बल दिया है। आत्मविश्वास एक सशक्त व्यक्तित्व का अलंकार होता है। चाणक्य ने अपने उपदेशों से ही नहीं बल्कि अपने कर्म और लक्ष्य पूर्ति से भी इस बात को साबित किया है कि स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए आत्मविश्वास की चादर ओढ़ना अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराना स्वाभाविक है, किंतु उनके समक्ष नतमस्तक हो जाना सफलता के मार्ग को बाधित करता है। साथ ही चाणक्य नीति इस तथ्य पर भी बल देती है कि जो मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है उसमें साहस स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण स्वरूप भरे नंद दरबार में तिरस्कृत होने के बाद जब चाणक्य ने नंद के विध्वंस का प्रण लिया होगा, तब उन्हें अपनी क्षमता और लक्ष्य के प्रति निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रहा होगा। यदि चाणक्य भी अपमान का घूंट पीकर इस घटना को भूल बैठते या नंद की शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते, तो उनका अंत मरण उन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाता। अतः चाणक्य नीति में आत्मविश्वास को सफलता का एक आवश्यक कारक बतलाया गया है। आखिर इसी आत्मविश्वास के बल पर आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्णिम इतिहास की नींव जो रखी थी। दोस्तों, सफल होने के लिए जीवन के रहस्यों को गोपनीय रखने की सलाह दी गई है। आचार्य चाणक्य एक बड़े ही दूरदर्शी विद्वान थे। उनकी योजना या सीख एक व्यापक स्तर पर कारगर सिद्ध होती है। चाणक्य सरल शब्दों में बड़ी बड़ी बातें आसानी से कह देते हैं। उनका कहना है कि हमें हमारे जीवन में घर के भेदियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। चाणक्य आगे बतलाते हैं कि एक मनुष्य को अपने जीवन से जुड़े राज किसी दूसरे को नहीं बतलाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव या निर्णय कर रहा हो तो उसे इन बातों को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। चाणक्य नीति इस बात पर जोर डालती है कि कोई भी योजना या इच्छा जब तक वास्तव में फलीभूत न हो तब तक इसका उल्लेख किसी और से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें इंसान को पहचानने में भूल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी धूर्त या शत्रु को अपना राज उजागर कर दे तो ये हो सकता है कि सामने वाला उस व्यक्ति को हानि पहुंचाए। उदाहरण स्वरूप कई विद्वानों ने कहा है
कि अगर दशानन रावण अपनी मृत्यु का रहस्य अपने भाई विभीषण को नहीं बतलाता तो ये रहस्य रावण की प्रतिद्वंदी सेना को मालूम नहीं पड़ता। अतः जीवन में आप जब तक सफल न हो तब तक अपने लक्ष्य एवं लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग को गोपनीय रखें, उन्हें सार्वजनिक न करें। दोस्तों, जीवन में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपकी संगत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तथ्य का उल्लेख भी चाणक्य नीति में किया गया है। आचार्य चाणक्य ने एक सच्चे और अच्छे मित्र से जुड़े कुछ मापदंड बताए हैं। इस संदर्भ में उनकी नीतियां किसी भी मनुष्य का आवश्यक मार्गदर्शन कर सकती हैं। आचार्य चाणक्य ने मित्रों की परख को लेकर बड़ी सटीक बातें बतलाई हैं। सर्वप्रथम चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र आपके सामने केवल मीठा बोले उनसे सतर्क रहें। हमेशा मन को लुभाने वाली बातों को करने वाला मित्र आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति आपके मुख पर तो मनभावन बातें करेंगे, पर आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये भी बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से कभी मन की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे मित्र शत्रुओं से भी अधिक घातक हैं। इस सीख के अलावा आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी ही आवश्यक बात भी बताई है। उनका कहना है कि मनुष्य को अपने सबसे अच्छे मित्र पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के घनिष्ठ मित्र होते हैं तो उनसे अक्सर अपनी परेशानियां, खुशी, दुख, यहाँ तक कि अपने जीवन से जुड़े बड़े बड़े राज भी बांट लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए। आचार्य चाणक्य ने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से मना किया है। उनका कहना है कि जब कभी आपका अपने मित्र से विच्छेद होगा, हो सकता है वो आपसे जुड़े रहस्यों को किसी और के समक्ष उजागर कर दे। अतः जीवन में अपने निकटतम मित्र पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य आगे बतलाते हैं कि मनुष्य को दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। इसका कारण चाणक्य ने ये कहा है कि अगर दो मित्रों की पृष्ठभूमि या हैसियत में ज्यादा अंतर रहेगा तो उनके बीच आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। दोस्तों, चाणक्य नीति में ये भी कहा गया है कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, अर्थात सच्चा मित्र आपकी मदद आपके रोग में भी करता है। वो आपकी रुग्ण अवस्था देखकर आपको चिकित्सक एवं दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए आतुरता दिखलाता है। दोस्तों, चाणक्य नीति आपके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता के लिए निरंतर प्रयास, लक्ष्य के प्रति समर्पण, गलतियों से सीखने की ललक, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं सही संगत के चुनाव पर बल दिया है। चाणक्य नीति में इन बिंदुओं पर बार बार विशेष जोर दिया गया है। जीवन को सफल बनाने के लिए बताए गए मापदंड हर कालखंड में लाभकारी हैं। भले ही चाणक्य नीति आज से हजारों साल पहले लिखी गई हो, परंतु ये हर वर्ग और पृष्ठभूमि से संबंधित मनुष्य को आज भी प्रभावित कर सकती है। हम सब एक सफल जीवन की कामना करते हैं, परंतु जीवन को सही तरीके से जीने की कला से अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, हमारी कालजयी संस्कृति में चाणक्य नीति जैसे असंख्य ज्ञान तत्व विद्यमान हैं, जो हमारी जीवन शैली को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। बस हमें आवश्यकता है तो ऐसे ज्ञान स्रोतों को पहचानने की।